हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज, एक फिर से बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, तीनों ही ब्रांच के लिए वैकेंसीज हैं। आइए चलिए एक एक करके डिटेल में बात करते हैं कि कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 01/DMA/रिक्रूटमेंट 2024। 2 तारीख का ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो है पब्लिश्ड डेट है। और यहाँ पे आपको इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं जिसके बारे में एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि असिस्टेंट इंजीनियर जो है, सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर कॉरपोरेशन में टोटल 146 वैकेंसी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे बात करें कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ऑब्लिक मैकेनिकल, यहाँ पे 145 पोस्ट हैं टोटल। इसी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर म्युनिसिपैलिटी में 80 पोस्ट है, 80 पोस्ट। उसी के साथ फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 58 पोस्ट है यहाँ पे। और इस तरीके से अलग अलग मैकेनिकल की फिर से 14, इलेक्ट्रिकल की फिर 71, इस तरीके से पोस्ट यहाँ पे आपको दिख रही हैं। फिर प्लानिंग एंड कॉरपोरेशन में यहाँ पे 156 टोटल यहाँ पे पोस्ट आपको दिख रही है। टाउनशिप प्लानिंग ऑफिसर ग्रेड 2 असिस्टेंट इंजीनियर प्लानिंग म्युनिसिपैलिटी में यहाँ पे 12। आगे चल के देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे 24 पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे नीचे टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं, अगेन इंजीनियर एलिजिबल है, यहाँ पे 257 पोस्ट हैं। इसी तरीके से ड्राफ्ट्समैन यहाँ भी इंजीनियर एलिजिबल है 35। और उसके बाद ड्राफ्ट्समैन म्युनिसिपैलिटी में 130। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। टोटल यहाँ पे देखोगे तो 1933 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसमें टाउन प्लानिंग इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर यहाँ पे 102 और वर्क इंस्पेक्टर यहाँ भी अगेन 367 पोस्ट हैं। यहाँ भी आपको पोस्ट पे इंजीनियर एलिजिबल हैं। तो इन सारी पोस्ट पे अगेन मैं वन बाय वन सबको बताना चाहूँगा कि एलिजिबिलिटी कंडीशन, डेट, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बात करूँगा एक एक करके। पे मैट्रिक्स भी दिया हुआ है साइड में। और अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसमें वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, किस किस जगहों पे पोस्टिंग मिलेगी आपको, वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर जोन वाइज यहाँ पे दे रखा है कि आवड़ी में कितने पोस्ट और कहाँ पे वैकेंसीज का अलॉटमेंट होगा। कोयम्बटूर में तो तमिलनाडु की वैकेंसीज हैं और वहीं के आपको अलग अलग जगहों के नाम यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। करूर में, इस तरीके से होसूर में, और इस तरीके से वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में, डिटेल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि किस किस जगह पे हम वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी पोस्टिंग दे सकते हैं। आइए चलिए इसके बारे में, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में समझते हैं। इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम। डेट ऑफ नोटिफिकेशन तो आपको पता है 2/2/2024। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन देखो 12 मार्च ये आपकी एंड डेट है, आखिरी डेट है। 12 मार्च से पहले आपको फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी इन दी वेबसाइट, आपको एप्लीकेशन अवेलेबल कब से होगा तो देखो यहाँ पे 9/2 से लेके 12/3 तक, यानी कि आपके पास अभी चांस है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अप्लाई करना लोगों ने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप जाके नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की करेक्शन डेट जो लिखा हुआ है वो 13/3 से लेके 15/3 तक, मतलब 3 दिन का समय, लगभग 2 से 3 दिन का टाइम यहाँ पे है। ठीक, करेक्शन के लिए विंडोज का वहाँ पे टाइम दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन कब होंगे, तो जो पोस्ट है फॉर द पोस्ट इन द सीरियल नंबर 1 to 8 एंड 14, सीरियल नंबर 14 कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड इन डिग्री इन प्लानिंग, यहाँ पे आपको उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों का पेपर 1 जो होगा सब्जेक्ट पेपर होगा डिग्री स्टैंडर्ड का, इसके लिए 30/6 पूरा का पूरा सब क्लियर, डेट यहाँ पे पहले से ही दे दिया है। पेपर 2 के लिए 30/6 टाइमिंग भी दे दिया है कि मॉर्निंग शिफ्ट में ये होगा पेपर 1, इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर 2 होगा। और एक इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ मेंशन किया गया है, तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे आपको पता चल रहा होगा कि तमिलनाडु के स्टूडेंट होंगे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबल हैं। अदर स्टेट वालों के लिए एक और क्राइटेरिया लिखा हुआ है जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लैंग्वेज का भी बैरियर यहाँ पे है। तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट है SSLC स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड का, वो आपको पास करना पड़ेगा। जनरल स्टडीज एक पार्ट बी इसमें रहेगा, वो भी आपको देना है। इसी तरीके से यहाँ भी पेपर 1 पेपर 2 29 तारीख को एग्जामिनेशन है। बाकी के पोस्ट के लिए 9 से 13 जो पोस्ट बच रही हैं
और ये पूरा क्राइटेरिया है पेपर 1 और पेपर 2 का, 2 चरणों में यहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे। अगर एज का क्राइटेरिया बोला जाए तो यहाँ पे 32 ईयर्स का एज का क्राइटेरिया है, उसके अलावा रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट, यहाँ पे कुछ सेगमेंट में आपको मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, राइट, नो मैक्सिमम एज लिमिट। यहाँ पे जो पर्टिकुलर कास्ट के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा, उस इंक्रीमेंट का या फिर जो रिलैक्सेशन होते हैं उन रिलैक्सेशन का। आगे बढ़ते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर कॉर्पोरेशन। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे बीई डिग्री, मस्ट पोजेस बीई डिग्री इन सिविल और मैकेनिकल, और बीटेक डिग्री। यहाँ पे देखिए BE/BTech लिख दिया ना, बीटेक डिग्री इन सिविल और मैकेनिकल, ठीक। उसी की तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल में इसमें भी मस्ट पोजेस डिग्री इन इंजीनियरिंग, सिविल और मैकेनिकल, यहाँ पे दोनों ही चलेगा, सिविल और मैकेनिकल ब्रांच होनी चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी, यहाँ इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। म्यूनिसिपैलिटी असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। तो सिविल और मैकेनिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे जहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट लिखा हुआ है ना म्यूनिसिपैलिटी असिस्टेंट इंजीनियर, ब्रांच मेंशन नहीं है, वहाँ पे आपके एलिजिबल हैं ब्रांचेज, अदर ब्रांचेज भी एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ अगर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए देखा जाए तो देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और लाइसेंटेटिव इन सैनिटरी इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यहाँ पे डिप्लोमा का कोर्स देखो मेंशन कर दिया गया है। और साथ ही साथ कुछ और भी पॉइंट यहाँ पे मैंने देखे थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एज इक्विवेलेंट thereto after appointment under the said government। मतलब कुल मिला के यहाँ पे लिख रहा है कि awarded by the state board of technical examination and training मद्रास और एनी डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ये मेंशन कर दिया है यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए जो आपकी जूनियर इंजीनियर पोस्ट थी। टेक्निकल असिस्टेंट में मस्ट पोजेस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ भी मेंशन कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और इट्स इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्राफ्ट्समैन अगेन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ये क्लियरली मेंशन है गाइज यहाँ पे कुछ पोस्ट ड्राफ्ट्समैन में लिखा हुआ है कि मस्ट पोजेस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लास्ट में एक पॉइंट मुझे लगा बहुत अच्छा, देखो वर्क इंस्पेक्टर में भी यहाँ पे डिप्लोमा और सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी BSc डिग्री जियोलॉजी एलाइड विद, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि और BSc डिग्री इन पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंट साइंस, यहाँ पे BSc वाले एलिजिबल हैं। वर्क इंस्पेक्टर में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक। तो तमिल स्टूडेंट के लिए ही बेसिकली है। और नॉलेज इन तमिल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एप्लीकेंट शुड पॉजेस एडुकेट नॉलेज इन तमिल, ये मेंशन है। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। और जितने भी यहाँ पे पॉइंटर्स मैंने आपको बताए ना 1 by 1 करके, उन सभी में कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे तमिल स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज और वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। मतलब नंबर की बात करूँ तो नंबर बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग तो इंपॉर्टेंट है ही, कॉन्सेप्ट कई बार पढ़ लेते हैं तो उसके एप्लीकेशन हमें समझ नहीं आते हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसके लिए इंजीनियर्स अड्डा आपको यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है और पेड क्लासेस में कॉन्सेप्ट की लर्निंग भी चल रही है। अगर आपको किसी भी बैचेस में इनरोल करना है, चाहे आप SSC JEE के, RRB JEE की या तमाम AE के एग्जामिनेशन को कैटर करते हैं, देते हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली महापैक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक अवेलेबल है, उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज आपको इंडिविजुअल बैचेस भी मिल जाएंगे। किसी भी बैच में इनरोल करने के लिए यू कैन यूज डिस्काउंट कोड Y293। और अगर आपको कंटेंट स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए, तो उनके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 आपको मिल जाएगा, या फिर इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 मिल जाएगा। उन टेलीग्राम ग्रुप में आपको स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस।